हेलो बच्चों, मैं अमित गुप्ता आपका आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2023 का पेपर 1 केमिस्ट्री का। आइए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास मेटलर्जी सेक्शन से है। मेटलर्जी सेक्शन बहुत ही इजी सेक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। आगे देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहला ऑप्शन कह रहा है रोस्टिंग ऑफ मेलेसाइट प्रोड्यूसेस क्यूप्राइट। तो पहले बात करते हैं आपके पास कि यार मेलेसाइट क्या है। मेलेसाइट हमारे पास है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। अगर मैं इसकी रोस्टिंग कराऊंगा, आपके पास इसको हीट करूंगा, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, हमारे पास मिलने वाला है CuO प्लस CO2 प्लस H2O। लेकिन उसने क्या कहा था, क्यूप्राइट, और क्यूप्राइट हमारे पास जो होता है, क्यूप्राइट हमारे पास होता है Cu2O। क्या ये क्यूप्राइट है? नहीं। तो मैं कहूंगा पहला ऑप्शन क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन। क्या कह रहा है वो, कैल्सिनेशन ऑफ कैलेमाइन प्रोड्यूसेस जिंसाइट। कैलेमाइन की बात करें तो कैलेमाइन हमारे पास होता है ZnCO3। इसको हम हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ZnO प्लस CO2। तो क्या ZnO जिंसाइट हुआ? बिल्कुल सही। जिंसाइट क्या होता है हमारे पास, ZnO। तो क्या दूसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सी ऑप्शन की। कॉपर पायराइट इज हीटेड विद सिलिका इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। अगर मैं कॉपर पायराइट की बात करूं, सी ऑप्शन की बात करूं CuFeS2, और इसको मैंने O2 के प्रेजेंस में आपके पास हीट किया, तो मेरे पास क्या बनने वाला है, CuO2O प्लस FeO प्लस SO2। पहली ये वाली रिएक्शन होने वाली है जब मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास कि FeO को जब मैं आपके पास सिलिका के साथ ट्रीट करूंगा, आपके पास क्या बनेगा, FeSiO3। ये जो आपके पास FeO है, ये कैसी इंप्योरिटी हो गई, बेसिक इंप्योरिटी। और SiO2 कैसा हो गया, कैसा हो गया भाई, बोलो। आपके पास फ्लक्स हो गया। फ्लक्स भी कैसा, एसिडिक फ्लक्स। तो जब भी बेसिक इंप्योरिटी होती है तो हम जो फ्लक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं आपके पास, एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं। और ये जो मेरे पास बनेगा, ये क्या बनेगा आपके पास, स्लैग बनेगा। क्या बनेगा, स्लैग बनेगा। तो क्या ये ऑप्शन सही हो गया कि हमने आयरन को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिलिका। तो हम कह सकते हैं आपके पास सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं, इंप्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस KCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ जिंक मेटल। बिल्कुल सही। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास Ag को मैं KCN के साथ ट्रीट करूंगा तो मेरे पास बनने वाला है KAgCN होल ट्वाइस। KAgCN होल ट्वाइस। अब KAgCN होल ट्वाइस को फर्दर आपके पास जिंक से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ZnCN होल 4, और यहां पर K2 प्लस मेरे पास Ag मिलने वाला है, मुझे कैसा, प्योर मिलने वाला है। तो क्या मेरे पास डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास BCD तीनों ऑप्शन करेक्ट है और ए क्या है, गलत। अरे बच्चों आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपके पास। उससे पहले क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं। आपके पास यहां पर जो कंसेप्ट हमने यूज किया था वो मेटलर्जी से था। अनअटेम्प्टेड देखिए 26.76, और करेक्ट रिस्पांस की बात करूं तो मात्र 7.16 है। बहुत इजी चैप्टर है मेटलर्जी। अगर आप एनसीईआरटी से जस्ट रीड करेंगे तो भी इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे जेईई एडवांस में। तो प्लीज इसको एनसीईआरटी से ढंग से रीड करके जाइएगा। पार्शली करेक्ट रिस्पांस की बात करें तो 45.80, और रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें 20.27। मैं डिफिकल्टी लेवल इसमें इजी में डालूंगा क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, नथिंग, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQR and S are the major products, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CN। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपके पास करा रहा है और आपके पास P बना रहा है। एट द एंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में वो पूछ रहा है बोथ P and Q आर असिमेट्रिकल कार्बन, मतलब कायरल कार्बन वो पूछना चाह रहा है आपके पास। जैसे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें आपके पास P का प्रोडक्ट बनाना चाहें तो P में बोल सकता हूं आपके पास क्या बनेगा, C आपके पास 4 कार्बन है, थर्ड वाले पे CH3 लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, CN मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। इसके बाद अगर हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराएं PH MgBr और फिर हाइड्रोलिसिस कराएं तो यहां पर आपके पास प्रोडक्ट क्या आने वाला है, CCC CH3 C PH और डबल बॉन्ड O। क्योंकि हाइड्रोलिसिस होगा यहां पर आपके पास अटैक करेगा, डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इसके बाद अगर देखें आपके पास अगेन उसने रिएक्शन कराई है और आपके पास क्या कराया है, H2O के साथ रिएक्शन करा रहा है वो। अगर मैं आपके पास यहां पर PH MgBr के साथ दोबारा रिएक्शन कराऊं तो ये वापस यहां पर अटैक करेगा। क्या बनेगा, CCC CH3 CC, यहां पर बनेगा आपके पास PH, यहां पर बनेगा आपके पास PH, और यहां पर क्या बनेगा आपके पास OH। अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि P असिमेट्रिकल है
या नहीं है? तो मैं कह सकता हूं यहां तो कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन क्या यहां पर कायरल कार्बन है? बिल्कुल है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो पी प्रोडक्ट है ये मेरा क्या होगा आपके पास? असिमेट्रिकल होगा। क्या होगा आपके पास? असिमेट्रिकल। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं क्यू पे चलते हैं। क्यू क्या कर रहा होगा आपके पास? एनहाइड्रस AlCl3 है। क्या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रही होगी? अगर आपके पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रही होगी तो इसका प्रोडक्ट हम बना सकते हैं PHC डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये बना सकते हैं? फिर वापस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई हमने, वापस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई, ये यहां पर अटैक करेगा, ये आपके पास ऊपर पहुंच जाएगा। क्या बनेगा? PHC, यहां पर एल्कोहल, यहां पर CH3 और यहां पर क्या बनेगा? PH। क्या ये सिमेट्रिकल है? असिमेट्रिकल है? क्या यहां पर कायरल कार्बन है? नहीं, दोनों ग्रुप क्या आ गए आपके पास? सेम आ गए। तो मैं बोल सकता हूं ये आपके पास असिमेट्रिकल कार्बन को होल्ड नहीं कर रहा। ये तो होल्ड कर रहा है लेकिन ये होल्ड नहीं कर रहा। आर प्रोडक्ट देखते हैं आपके पास। अगर आर की बात करूं, कौन सी रिएक्शन है? पहली कोरेहाउस रिएक्शन है आपके पास। कोरेहाउस रिएक्शन है, क्या करवाया हमने? नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl आपके पास था, CH2 सॉरी, यहां पर CH2 लगा लेते हैं और यहां पर CH3 की बात करते हैं। कोरेहाउस रिएक्शन कराई जिसमें उसने PCH3 होल ट्वाइस, PCH2 होल ट्वाइस और यहां पर क्या लिया है? कैडमियम लिया है। कोरेहाउस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 PH। क्या ये बन गया? उसके बाद बात करें आपके पास पीएच एमजीबीआर के साथ और हाइड्रोलिसिस कराया है, पीएच एमजीबीआर के साथ और बाद में H2 डाला है। पीएच एमजीबीआर यहां पर अटैक करेगा, CH3 CH2 COH, यहां पर पीएच आ जाएगा, CH2 PH। क्या यहां पर कायरल कार्बन है? बिल्कुल कायरल कार्बन है। तो इसका मतलब आर में भी असिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, सबसे पहले PH CH2 CHO, उसके बाद ग्रिग्नार्ड कराई है उसने, PH CH2 C डबल बॉन्ड OH, हमारे पास PH MgBr और H2O दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज ये यहां पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा? PH CH2 C OH, यहां पर क्या बनेगा? PH, यहां पर क्या बनेगा? H बनेगा। फिर देखते हैं आपके पास क्या बोला। नेक्स्ट उसने बोला है क्रोमिक एसिड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस ऑक्सीडाइज करा देंगे, क्या बनेगा? PH CH2 C डबल बॉन्ड O PH बन जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखें, HCN का उसने अटैक कराया, फिर उसके बाद H2SO4 और हीट किया है। आपके पास यहां पर क्रोमिक एसिड, आपके पास HCN का अटैक कराया, HCN का अटैक कराया तो क्या बनेगा आपके पास? PH CH2 C OH, यहां पर PH C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, H2SO4 किया है, हीट किया है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर तोड़ देगा, COH बना देगा और आपके पास हीट भी दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां पर बात करें PH, क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड C PH और यहां पर हमारे पास COH। क्या कोई हमारे पास यहां पर कायरल कार्बन है? नहीं है, यहां पर भी कोई भी असिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, तो S के अंदर नहीं है और ये जो था हमारे पास R के अंदर है। तो हम कह सकते हैं आपके पास R के अंदर है और S के अंदर नहीं है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। बोथ P एंड Q आर असिमेट्रिकल कार्बन, P और Q में नहीं है, P में तो है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें, बोथ Q एंड R हैव असिमेट्रिकल कार्बन, Q और R में Q में नहीं है। बोथ P एंड R बिल्कुल असिमेट्रिकल कार्बन है, P हैज असिमेट्रिकल कार्बन एंड S डज नॉट हैव एनी असिमेट्रिकल कार्बन। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? C एंड D। क्लियर है बच्चों? एनालिसिस देखते हैं आपके पास। एनालिसिस क्या कहता है आपके पास? कि अनअटेम्प्टेड कितने थे? 55% लोगों ने अनअटेम्प्टेड किया। करेक्ट रिस्पॉन्स मात्र कितना? 8.12। आपके पास डिफिकल्टी लेवल देखें तो डिफिकल्ट में मानेंगे क्योंकि काफी सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व थी आपके पास, और आइडल टाइम मान लीजिए आपके पास 5 to 6 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन ऑर्गेनिक से सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट Q, R एंड S। तो देखिए स्टाइरिन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, फिर यहां पर CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H ऑक्सीडेशन कराया है, Cl2 रेड फास्फोरस HVZ रिएक्शन कराई है और फिर हाइड्रोलिसिस किया है। यहां पर Q तक है, फिर यहां पर अगेन P लिया गया है, P के साथ रिएक्शन कराई है, SOCl2 NaCN H3O+ और हीट किया है R, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है और S बनाया। ठीक है, तो एक एक करके सवाल करते हैं। सबसे पहले स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है मैं आपको यहां पर बता दूं। स्टाइरिन PHC डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमर्स में पढ़ते हैं स्टाइरिन। ठीक है, करते हैं एक बार। स्टाइरिन की बात करें, स्टाइरिन
फिनाइल की रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद क्या कराया है उसने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है तो मैं कह देता हूं आपके पास कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है, OHH लगाता है, सिन एडिशन करता है, किस तरीके से, एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से और विदाउट रीअरेंजमेंट। इस तरीके से याद रख सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन OHH लगाता है किसमें, सिन एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से, क्योंकि OH देखिए आपके पास कार्बोकेटाइन जहां पर लेस स्टेबल है वहां पर आया है और कोई भी यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। उसके बाद यहां पर क्या कराया है, CrO3 H+ के प्रेजेंस में क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। फिर Cr2 रेड फास्फोरस डाला, Cl2 रेड फास्फोरस क्या कर देंगे आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हम क्या लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, Cl। नेक्स्ट देखिए आपके पास H2O हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहां पर H2O डाला है, तो मैं कह सकता हूं आपके पास रेड फास्फोरस हाइड्रोलिसिस किया है खाली। अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया है तो हम ये बोलते हैं कि खाली यहीं तक बात करते हैं रेड फास्फोरस। हालांकि हाइड्रोलिसिस करने से हट जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर अगर मैं ऑप्शंस को देखूं आपके पास तो ऑप्शंस में C डबल बॉन्ड O Cl है, C डबल बॉन्ड O Cl है, तो आपके पास Q जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा आपके पास, Q जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं A और B में से एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, P को उसने फर्दर लिया है। P हमारे पास देखिए क्या था, P हमारे पास ये था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के बाद जो आपके पास बना है वो क्या था आपके पास, P। P के अंदर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, SOCl2 के अंदर रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा हमारे पास, OH हटा के क्या लगा देगा आपके पास, Cl लगा देगा। फिर NaCN के साथ रिएक्शन कराई है, NaCN के साथ अगर रिएक्शन कराई है तो क्या बनेगा आपके पास, ये इधर CH2 यहां पर क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर आपने हाइड्रोलिसिस कराया है और उसके साथ साथ क्या कराया आपने, हीट भी करी है। हाइड्रोलिसिस के साथ साथ हीट करी है, H3O प्लस हीट क्या करेगा, इसको हटा देगा और यहां पर क्या बना देगा हमारे लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड CC डबल बॉन्ड OH, CC डबल बॉन्ड OH। तो देखते हैं क्या हमें कोई और R ऑप्शन मिल रहा है, R ऑप्शन क्या हमें मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है, मतलब हमें आंसर ही मिल गया है, क्योंकि आपके पास R ये तो ट्रू नहीं है, हमारे पास B, आपके पास आंसर ट्रू है। फिर भी हम देखते हैं आपके पास S कैसे बनेगा। इसके अंदर हमने क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है तो देखिए क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH था, OH हाइड्रोलिसिस होगा, यहां से हटेगा ये पॉजिटिव, ये आपके पास रिमूव होगा और यहां पर रिंग क्या करेगी, अटैक करेगी। अगर रिंग अटैक करेगी तो देखिए 1 2 3 4 एंड क्या 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर रिंग बन जाएगी तो आपके पास क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O अटैक करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, एरोमेटिसिटी रिगेन करेगा, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये क्या, ये S हो गया, बिल्कुल सही। देख लेते हैं क्या यही S दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, P। बच्चों क्लियर है, आई होप आप लिख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो यहां पर कंसेप्ट जो यूज हुआ था वो क्या हुआ था आपके पास, अमाइंस से यूज हुआ था। अनअटेम्प्टेड कितने लोगों ने किया, 53.76% ने किया। करेक्ट रिस्पॉन्स ओनली 16% है। डिफिकल्टी लेवल हम मॉडरेट में रखेंगे। एवरेज जो टाइम है आइडल टाइम 3 to 4 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपके पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द स्कीम गिवन बिलो एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। पहले क्या हुआ आपके पास, मेटल हैलाइड को NaOH के साथ रिएक्शन किया और व्हाइट प्रेसिपिटेट और समथिंग फिल्ट्रेट आ रहा है। नेक्स्ट P के साथ हमने क्या किया आपके पास, एक्वस H2SO4 डाला, PbO2 एक्सेस में डाला, हीट किया, कोई कलर्ड स्पीशीज आ रही है, ठीक है भाई। Q MnOOH होल ट्वाइस कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया थोड़ा सा, और आपके पास क्या आ रहा है, Y आ रहा है जो गिव्स ब्लू कलरेशन विद KI स्टार्च पेपर। इसका मतलब अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें आपके पास तो कुछ ना कुछ आपके पास हैलाइड होने वाला है। ऑप्शन भी देखें तो आपके पास कोई ना कोई आपके पास क्या दे रखा है, हैलाइड दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं आपके पास Cl2 भी हो सकता है और Br2 भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपके पास यहां पर P PbO2 के साथ रिएक्शन करके कोई भी कलर्ड स्पीशीज दे रहा है, ठीक है भाई। अगर कलर्ड स्पीशीज दे रहा है, नेक्स्ट मेटल हैलाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है।
अगर मैं देखूं आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका आता है NaOH के साथ, तो मैं कह सकता हूं आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है यहां पर MnOH होल ट्वाइस का। MnOH होल ट्वाइस का अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि C और B में से कुछ ना कुछ हो सकता है, C और B में से कुछ ना कुछ आपके पास हो सकता है। दोनों ही जगह Cl है, दोनों ही जगह Cl है, तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये पक्का हैलाइड क्या होगा आपके पास MnCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर H2SO4 PbO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहां पर कुछ ना कुछ मेरे पास कलर्ड स्पीशीज मिल रही है। अगर मेरे पास कुछ ना कुछ कलर्ड स्पीशीज मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि P जो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है MnOH होल ट्वाइस, वो यहां पर आपके पास क्या बना रहा होगा कलर्ड स्पीशीज, HMnO4 की कलर्ड स्पीशीज आपके पास आ रही होगी पर्पल कलर की। कैसी? पर्पल कलर की आपके पास HMnO4 की आपके पास कलर्ड प्रेसिपिटेट आ रहा होगा। और उसके बाद हम क्यू जो हमारे पास फिल्ट्रेट मिला है, फिल्ट्रेट यहां पर किसका मिलेगा, NaCl का। NaCl के अंदर अगर मैं आपके पास यहां पर रिएक्शन कराऊं तो आपके पास यहां पर मुझे अगेन Cl2 मिलेगा जो Ki के साथ रिएक्शन करके I2 देगा और I2 स्टार्च पेपर के साथ मुझे क्या देगा, ब्लू कलरेशन देगा। बिल्कुल सही। तो हम ये बोल देते हैं आपके पास कि यहां पर आपके पास आंसर क्या हो गया, MnO4 माइनस, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, MnO4 माइनस बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास जो स्पीशीज रही होगी X और Y वो क्या रहा होगा, MnO4 माइनस एंड Cl2। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन एनालिसिस देख लेते हैं आपके पास। कहां से क्वेश्चन था, D&F ब्लॉक से था। अनअटेम्प्टेड 50% है, करेक्ट रिस्पांस मात्र कितना है, 15.75%। तो ऐसी चीजों को देख के रखिएगा, ऐसी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं आपके पास, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिएगा फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास अगले क्वेश्चन की कि प्लॉटिंग 1/λm अगेंस्ट C❴m फॉर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मोनोबेसिक वीक एसिड HX resulted in a straight line with a y-axis intercept of P and slope of S, the ratio of P upon S आपको बताना है। बहुत ही सुंदर सवाल। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, C इज मोलर कंसंट्रेशन, K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HX। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर एक कंसेप्ट यूज होगा जो हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। अल्फा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। सपोज मेरे पास HX एक वीक एसिड था, वो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस X माइनस C 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, C अल्फा लिख सकता हूं, C अल्फा लिख सकता हूं। ठीक है, K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड किसके बराबर लिख सकता हूं, C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। C से C कट गया, कितना आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर आपके पास, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू C इंटू लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। क्या क्लियर है बच्चों? सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए मैंने, के अल्फा की जगह आपके पास क्या पुट किया है, लैम्डा m C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। अब इसके बाद खाली मैथमेटिक्स बचती है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो आपके पास k को लिख सकता हूं मैं आपके पास C इंटू लैम्डा m C का स्क्वायर अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेता हूं, लैम्डा m इनफाइनाइट लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। इससे ये कट गया, यहां काट दिया मैंने, इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, k इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट का होल स्क्वायर माइनस k लैम्डा m C लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू C लैम्डा m C का होल स्क्वायर। अब एक टर्म मुझे चाहिए थी आपके पास लैम्डा m, तो क्या m लैम्डा m को यहां से यहां ले आऊं, तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास कुछ इस तरीके से करते हैं, k लैम्डा m इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा m C माइनस k इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट लैम्डा m C अपॉन लैम्डा m C इज इक्वल्स टू C लैम्डा m। यहां से क्या कटेगा आपके पास, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, C लैम्डा m आ गया। और क्या मुझे यहां पर 1 अपॉन लैम्डा m दिख रहा है, 1 अपॉन लैम्डा m दिख रहा है। तो इसको आगे फर्दर करते हैं। देखिए यहां चलते हैं, 1 अपॉन लैम्डा m इसको लिख देते हैं 1 अपॉन लैम्डा m C। ये मेरे पास एक आ गया जो मुझे लैम्डा m C चाहिए था, इसको y में रखता हूं, बाकी सब वहां ले जाता हूं। तो ये बनेगा एक्सप्रेशन C लैम्डा m माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा k इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट, और इसको डिवाइडेड में ले जाता हूं, k a लैम्डा m इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन k इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? इसको कैंसिल आउट करते हैं, कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है भाई, k से k कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। इस एक्सप्रेशन को y इज इक्वल्स टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, mx प्लस c
तो यहां से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपके पास देखिए m जो आ गया आपके पास, जो स्लोप आपके पास पूछा गया था, स्लोप किसको बोला था उसने, s को बोला था, और इंटरसेप्ट किसको बोला था, p को बोला था। तो जो इंटरसेप्ट आया वो किसके बराबर आया, 1 अपॉन लैम्डा m के बराबर, और जो आपके पास m आया वो किसके बराबर आया, 1 अपॉन k इंटू लैम्डा m का स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं m इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन लैम्डा m का स्क्वायर इंटू k। देखिए क्या आया, लैम्डा m इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, सॉरी, इंटू k। और जो इंटरसेप्ट आ रहा है आपके पास, इंटरसेप्ट में बोल देता हूं c। देखिए c क्या आ रहा है, c की बात करेंगे आपके पास, c जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा m आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा m, 1 अपॉन लैम्डा m। ठीक है, देख लीजिए क्या मैंने सही लिखा है। अब मुझे क्या निकालना है आपके पास, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप निकालना है, इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप। इंटरसेप्ट अपॉन स्लोप कितना हुआ, 1 अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट इंटू के, और यहां पर स्क्वायर। क्या इससे स्क्वायर से ये कट गया, ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, क्या बोल सकता हूं, k इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट आ गया। क्या बच्चों समझ में आया, बहुत आसान सवाल। केमिस्ट्री तो हमारी खाली यहीं तक थी, इसके बाद तो सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन आया वो क्या आया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, k इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट। एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। कंसेप्ट जो यूज हुआ वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। अनअटेम्प्टेड कितने लोगों ने किया, 66%। करेक्ट रिस्पॉन्स देखिए आपके पास मात्र कितना है, 10%। रॉन्ग रिस्पॉन्स आपके पास 23%, क्योंकि कैलकुलेशन थी इस वजह से इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डालेंगे हम थोड़ा सा। चलिए, आइडल टाइम आप मान सकते हैं कि 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आपके पास, ऑन डिक्रीजिंग द पीएच ऑफ फ्रॉम 7 to 2। 7 पे तो हम न्यूट्रल मान सकते हैं, pH 7 मतलब क्या हो गया, पानी, सिंपल सा। pH from 7 to 2, the solubility of sparingly soluble salt mx of weak acid hx increased from 10 की पावर -4 मोल पर लीटर टू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर pK बताना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए अगर मैं बोलूं आपके पास pH 7 पे, क्या pH 7 पे मैं न्यूट्रल मान सकता हूं? अगर मैं न्यूट्रल मान लूं तो मैं ये बोलता हूं mx कैसे टूटेगा, m प्लस प्लस x माइनस। सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लेता हूं, इसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लेता हूं, KSP क्या आ गया आपके पास, S1 का स्क्वायर, और हमें pH 7 पे सॉल्युबिलिटी दे रखी थी कितनी, 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, KSP जो आया आपके पास कितने बराबर आया, 10 की पावर -8, और KSP फिक्स हो गया क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब pH उसने क्या कर दिया 2, अगर उसने pH 2 कर दिया, देखिए कॉम्प्लेक्स जिस तरीके से सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहां पर x माइनस है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, क्या बोलता हूं, S2 और S2। जो आपके पास HX था उसको उल्टा लिख देता हूं, H प्लस प्लस एक्स माइनस गिव्स यू HX, और इसका जो कांस्टेंट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन के के बराबर। तो देखिए यहां पर उसने H प्लस की वैल्यू कितनी दी है, H प्लस उसने बोला है 10 की पावर -2, सॉल्युबिलिटी कितनी ली हमने, S2 ली, सॉल्युबिलिटी कितनी ली, S2 ली। ये आपके पास अगर वीक एसिड था, सपोज आपके पास क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। सपोज आपके पास HX है, H प्लस प्लस एक्स माइनस कितना टूट रहा है आपके पास, K इसका आ रहा है मान लीजिए 10 की पावर -8 आ रहा है। तो अगर मैं इसका, तो 1 अपॉन के किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं ये रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे की तरफ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा आगे की तरफ आपके पास ये रिएक्शन जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि सर सारी की सारी सॉल्युबिलिटी कितनी, इसकी कंसंट्रेशन HX की कितनी हो जाएगी, S2। लेकिन यहां क्या बचेगा, यहां पर आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो करते इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, आपके पास y रखना पड़ेगा। मतलब कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट आपके पास बच गया, और यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, आपके पास y कर देता हूं। बस यहीं तक थी केमिस्ट्री। इसके बाद सारी मैथमेटिक्स। देखिए कैसे, आपके पास मैं बोल सकता हूं S2 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, KSP के बराबर, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोल सकता हूं, 1 अपॉन के इज इक्वल टू क्या हुआ, S2 अपॉन यहां पर कितना आएगा, 10 की पावर -2 इंटू वाई। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास इसके रेस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी बहुत ही क्या है, नेग्लिजिबल है। अब देखिए यहां से y की वैल्यू पुट करते हैं, और सॉल्युबिलिटी उसने दी भी हुई है मुझे कि उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10 की पावर -3, मतलब S2 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3। तो यहां से हम निकालते हैं आपके पास y की वैल्यू, KSP की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर -8 थी, डिवाइडेड बाई S2 कितना है भाई, S2 आपके पास है 10 की पावर -3, तो ये आ गया 10 की पावर -5। क्या बहुत कम बच रहा है, 10 की पावर -5। तो यहां पर लिखते हैं 1 अपॉन के, के हमें निकालना था,
इजिकल्स टू S2, S2 कितना है 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5 -7, ये आपके पास बचेगा 10 की पावर -4। देयरफॉर k जो आ गया आपके पास, k कितना आ गया बोलो भाई 10 की पावर -4। क्या पूछा था उसने? उसने मुझसे पूछा था pK, तो pK किसके बराबर हो गया? pK किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। और क्या अपने पास ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बच्चों समझ में आया? जब भी कॉम्प्लेक्स का सवाल आए बिल्कुल आप इसी तरीके से करें, यहां पर जीरो बिल्कुल ना कर दें। कुछ बच्चे करते हैं जीरो कर दिया तो इक्विलिब्रियम भी नहीं बचेगा भाई, अगर जीरो कर दिया तो। बहुत बढ़िया, इसका एनालिसिस करते हैं आपके पास। एनालिसिस देखिए, कंसेप्ट कहां से यूज हुआ था? इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था सॉल्युबिलिटी का। अनअटेम्प्टेड कितने हैं? 67.12%। करेक्ट रिस्पांस मात्र 8.81। मॉडरेट कैटेगरी में डालेंगे हम आपके पास। आइडल टाइम आप ले सकते हैं एग्जामिनेशन में 5 to 6 मिनट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ गिवन रिएक्शन स्कीम P इज अ फिनाइल एल्काइल ईथर। ओहो, फिनाइल एल्काइल ईथर, क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास फिनाइल एल्काइल ईथर का? PHOR। PHOR। Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया। Q सर एरोमेटिक कंपाउंड है। R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट। R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट। आपके पास उसने हमसे पूछ लिया क्या? S के बारे में पूछ लिया। क्या पूछ लिया? S के बारे में। चलिए करते हैं, अगर मेरे पास कुछ ऐसा PHOR है, HI की रिएक्शन कराऊंगा मैं आपके पास, तो O का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा। यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास? फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। साथ में आपके पास क्या बन जाएगा? RI। क्या बन जाएगा? RI। नेक्स्ट बात करें आपके पास, उसने क्या डाला इसके अंदर? NaOH के साथ रिएक्शन कराई है उसने। NaOH कोलबेज रिएक्शन, क्या बनेगा आपके पास? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन गया। सैलिसिलिक एसिड के बाद उसने क्या करा दिया आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराई है? अगर उसने एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराई है तो हम ये जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, क्या बनता है? एस्पिरिन। क्या बनता है? हाइड्रोलिसिस भी दे रखा है। हालांकि हाइड्रोलिसिस दे रखा है उसने, मैं आपको यहां पर बात बता दूं कि हाइड्रोलिसिस से हो सकता है वो टूट जाता, लेकिन आपके पास अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो वो किसके बारे में पूछ रहा है आपके पास? अगर हाइड्रोलिसिस कर देते तो आपके पास अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। इसको एक बार बनाते हैं, क्या बनेगा यहां पर? O C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, क्या एस्पिरिन बन गया? अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता तो ये ईस्टर आपके पास टूट जाता, सेम वही चीज बन जाती। लेकिन जो ऑप्शन में वो पूछ रहा है वो किस हिसाब से ट्रू हो रहा है? एस्पिरिन के हिसाब से। वो सारी चीजें किसके हिसाब से पूछ रहा है? एस्पिरिन के हिसाब से। ठीक है, तो मान के चलेंगे यहां पर एस्पिरिन तक हमने रिएक्शन रोक दी, हाइड्रोलिसिस के बाद भी एस्पिरिन ही बन रहा है। एस्पिरिन अगर बात करूं तो कैसा ड्रग है? नार्कोटिक ड्रग नहीं है। नार्कोटिक ड्रग नहीं है। इट इज ऑर्थोएसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं। ये क्या होगा? अगर आपके पास ईस्टर है तो एसिटॉक्सी, क्या होगा? एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बात करें आपके पास, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री एंड लाइफ में एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आपके पास फैक्ट है ये, तो इस बात को ध्यान रखें कि एस्पिरिन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर? पी। कोई भी चैप्टर हम छोड़ के ना जाएं, आपके पास केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से हर बार एक सवाल आ रहा है, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। प्लीज पढ़ के जाइए, जैसे मेटलर्जी, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड लाइफ, ये जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके एनालिसिस पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस यूज करी थी। मेजर पार्ट क्या था आपके पास? केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ। अनअटेम्प्टेड देखिए आपके पास 57%, करेक्ट रिस्पांस 6.88। जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग ये छोड़ के जाते हैं, आपके पास बहुत कम ही लोग ये पढ़ के जाते हैं। रॉन्ग रिस्पांस आपके पास 35.35। डिफिकल्टी लेवल आपके पास मॉडरेट था, क्योंकि एस्पिरिन तो हमें बनाना आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। द स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन with water result in the tetrameric cyclic product X in 75% yield, the weight of X is obtained। P ब्लॉक का बहुत ही आसान सवाल, सिलिकॉन के से लिया हुआ है आपके पास। अगर मैं बात करूं SiCl Cl CH3 CH3, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कह रहा है आपके पास टेट्रामरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। टेट्रामरिक साइक्लिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया SiCH3 CH3 O SiCH3 CH3 O SiCH3
CH3O Si CH3 अब अगर बात करें तो मैं ये बोल सकता हूं इसके 4 मोल, इसके कितने मोल बनाएंगे आपके पास 1 मोल, और मेरे पास परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपके पास 75%। तो यहां पर बात करें कि इसका मोलर मास गिवन कितना था 516 ग्राम, डिवाइडेड बाय अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इसका लगभग आएगा 129। कितना आएगा आपके पास 129। तो मैं बोल सकता हूं आपके पास इसके कितने मोल्स हैं आपके पास 4 मोल्स। 4 मोल से कितने बन रहे हैं 1 मोल, लेकिन 1 मोल तब बनता जब 100% यील्ड होती, लेकिन यहां पर कितनी यील्ड है 75%। तो इसका अगर मैं 75% की बात करूंगा तो कितना बनेगा आपके पास 0.75 मोल्स बनेंगे। उसने मेरे से पूछा था ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है एक्स, इसका मास कितना होगा, तो मास कितना होगा, मास ऑफ एक्स की बात करें तो 0.75 मोल्स थे, इनटू इसका मोलर मास आपके पास आएगा 296 ग्राम। कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना 222 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं द वेट ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड इज 222 ग्राम। आसान था, अगर आपको रिएक्शन याद है तो बिल्कुल आसान सवाल है। एनालिसिस पे चलते हैं आपके पास। एनालिसिस देखें तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन था, करेक्ट रिस्पॉन्स मात्र देखिए आपके पास कितना है 3.16 है, और आपके पास डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आसान सवाल था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। सिंपल OH लगाना है आपको और वाटर रिमूव करना है हीट की वजह से। तो आपके पास उसने खुद ही बोल दिया कि आपके पास टेट्रामेरिक सिलिकॉन बनेगा, तो इसका मतलब आपके पास 4 सिलिकॉन इन्वॉल्व होंगे और वो भी साइक्लिक, तो साइक्लिक हमने बना दिया। आइडल टाइम आप मान सकते हैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है 4 to 5 मिनट्स आपके पास लग सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर से दिख रहा है अ गैस हैज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5 एंड अ मोलर वॉल्यूम ऑफ 0.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल at a temperature of 800 Kelvin and a pressure X atmosphere. If it shows ideal behavior at the same temperature and pressure, molar volume will be Y decimeter cube X upon Y पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Z हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है PV अपॉन RT। PV अपॉन RT, जो Z की वैल्यू आएगी आपके पास, Z की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है X दे रखा है, इनटू आपके पास वॉल्यूम कितना दे रखा है डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर में ले लेता हूं 0.4 दे रखा है, और आपके पास R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 10 की पावर -2, और टेम्परेचर कितना है भाई 800। बहुत बढ़िया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5/4 इंटू 64 ये कितना हो गया 16 हो गया। x की वैल्यू आपके पास आ गई 80, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट क्या बोल दिया, इफ इट शोज आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर के लिए क्या बोल सकते हैं PV इज टू RT। PV इज टू RT, मोलर वॉल्यूम पूछा है इसलिए हमने क्या मान लिया 1 मोल मान लिया। प्रेशर कितना दे रखा है, सेम प्रेशर बोल रहा है तो प्रेशर यहां पर कितना लिख देता हूं 80। वॉल्यूम V निकालना है मुझे, R की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -2, और टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई, सेम टेम्परेचर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 800 हो गया, इससे ये कट गया 64, इससे ये कट गया, तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया 8/10 मतलब 0.8 आ गया, 0.8 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अब मैं कह सकता हूं ये x आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास y आ गया है। x अपॉन y की वैल्यू पूछी है, x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 अपॉन 0.8, ये इधर आया, इससे ये कटा, कितना आ गया आपके पास 100। क्या वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन y 100 वैल्यू आ गई। अरे बहुत आसान था क्या, बहुत बढ़िया। एनालिसिस देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए आपके पास, करेक्ट रिस्पांस कितना है, करेक्ट रिस्पांस 18.81% है, अनअटेम्प्टेड 24% है, रॉन्ग रिस्पांस 56% है। किस कैटेगरी में रखा हमने, इजी में रखा है आपके पास, आसान सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लॉट of log kf versus 1/t for a reversible reaction a gas gives you p gas is shown, pre exponential factor of forward and backward reaction, ग्राफ भी दे रखा है log kf और 1/t का, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के दे रखे हैं 10 की पावर 15 10 की पावर 11 सेकंड रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ log k इक्विलिब्रियम दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है 500 केल्विन पे 6। द वैल्यू ऑफ log k भी आपके पास पूछा है, और वो भी किस पे पूछा है 250 केल्विन पे। अगर उसने 250 केल्विन पे log k भी पूछा है तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है आपके पास कि यार के बी अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, log k बराबर log a माइनस ए बाई आर टी, ये बाई आर टी। ठीक है, मैं बस क्या करता हूं आपके पास कि k जो है
के बी मुझे निकालना है ना, क्या निकालना है, के बी निकालना है। ए तो मुझे पता ही है बैकवर्ड का, ए तो बैकवर्ड का पता ही है, बस मुझे कैसे भी आपके पास ये बैकवर्ड मिल जाए। अगर जैसे ही मुझे ये बैकवर्ड मिल जाएगा क्या मेरा काम हो जाएगा। अब उसी तलाश में चलते हैं आपके पास कि ये बैकवर्ड कैसे निकालें। सबसे पहले देखिए आपके पास अगर मैं 500 केल्विन की बात करें तो 1/T की वैल्यू, 1/T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.02 दे रखी है। इसका मतलब यहां से टेम्परेचर अगर आप बात करें तो 500 केल्विन आ गया। अगर 500 केल्विन आ गया और log kf की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 9 दे रखी है, तो kf की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर 9। k फॉरवर्ड आ गया मेरे पास कितना, 10 की पावर 9। अगर मैं k इक्विलिब्रियम देखूं तो k इक्विलिब्रियम जो है वो किसके बराबर होता है, k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड। k इक्विलिब्रियम कितना दे रखा है आपके पास, 10 की पावर 6 दे रखा है। k फॉरवर्ड की बात करें तो 10 की पावर 9 दे रखा है और k बैकवर्ड हमें निकालना है। तो यहां से जो k बैकवर्ड आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 10 की पावर 3 के बराबर। k बैकवर्ड जो आपके पास आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 10 की पावर 3 के बराबर। ओके भाई, लेकिन ये किस पे आया है, 500 केल्विन पे। किस पे है, 500 केल्विन पे। अब 500 केल्विन पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा आपके पास, ये बैकवर्ड निकालना पड़ेगा। तो ये बैकवर्ड निकालते हैं, देखिए यहां चलते हैं आपके पास log kb इज इक्वल्स टू log a माइनस ये बैकवर्ड, सॉरी मैंने यहां पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहां पर 2.303 और आएगा, तो यहां पर वही लिखता हूं मैं आपके पास 2.303 RT। यहां देखिए log kb की वैल्यू कितनी दे रखी है, log 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू log a। log a बैकवर्ड कितना दे रखा है, 10 की पावर 11 दे रखा है, 10 की पावर 11 माइनस e a बैकवर्ड अपॉन 2.303 R 500। टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया आपके पास, 500 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये किसके बराबर आएगा, 3 इज इक्वल्स टू 11 माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 500। तो यहां पर देखिए ई ए अपॉन 2.303 R, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 8 इंटू 500, 8 इंटू 500 कितना हो जाएगा 4000। तो ये बैकवर्ड अपॉन 2.303 R की वैल्यू कितनी आ गई 4000। अब मुझे बैकवर्ड बस किस पे निकालना है, 250 पे। किस पे निकालना है, 250 पे। तो देखते हैं, वापस लिखता हूं आपके पास log kb इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन 2.303 R इंटू बस टेम्परेचर क्या कर दूं 250। टेम्परेचर कितना हो गया 250। log kb की वैल्यू पूछी थी मुझसे, log kb इज इक्वल्स टू log a, log बैकवर्ड कितना था 10 की पावर 11 माइनस, ठीक है क्या। यहां से देखते हैं आपके पास ये कितने से जाएगा आपके पास, ये गया 4 4 16, तो ये आ गया 16 आ गया। ये कितना हुआ आपके पास 11 माइनस 16 कितना हुआ -5। तो log kb की वैल्यू कितनी आ गई -5। देखते हैं क्या पूछा गया था, उसने मेरे से पूछा था मॉड, पूछा था मॉड ऑफ log kb। तो मॉड ऑफ log kb कितना आएगा, मॉड ऑफ log kb कितना आएगा 5। अरे बच्चों आया समझ में, कुछ नहीं था। हमने वापस रिपीट करते हैं, आपके पास यहां पर क्या निकाला, केबी निकाला, केबी से क्या निकाला ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड। कैलकुलेशन आसान हो जाए इस वजह से हमने जस्ट क्या वैल्यू निकाली, ये बैकवर्ड अपॉन 2.303 आर की वैल्यू निकाली जो कि 4000 रख के आई। उसके बाद हमने यहां पर वैल्यू पुट करी, मॉड ऑफ लॉग केबी आपके पास कितना आ गया 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। आपके पास देखिए करेक्ट रेस्पॉन्स मैं जानता हूं आपके पास बहुत कम आ रहा होगा 7.32। बहुत ज्यादा कुछ नहीं था सवाल में, जो बेसिक हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल है, इसलिए आपके पास ग्राफ वगैरह बना के दिए हुए हैं। ग्राफ से आपको पास निकालना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है उसके थ्रू आपको निकालना होता है। तो थोड़ा सा एफर्ट अगर आप न्यूमेरिकल वे में डालेंगे तो आप जरूर जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रखा, आइडल टाइम हमने 4 मिनट्स रखा। तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास 1 मोल ऑफ आइडल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेस A to B and B to C। A to B is an adiabatic process। A to B adiabatic process था, इसका मतलब Q क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। If the total heat absorbed in the entire process A to B and B to C is RT ln 10, the value of 2 log V3 पूछ रहा है। तो A to B तो 0 ही था, तो B से C जो हीट थी वो किसके बराबर थी आपके पास RT2 ln 10, उसने दे दिया हमें क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर B to C के लिए अगर प्रोसेस देखूं तो मैं बोल सकता हूं सर कॉमन
जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। इसका मतलब जो क्यू आ गया वो किसके बराबर आ गया, माइनस डब्ल्यू के बराबर आ गया। और आइसोथर्मल वर्क डन हम जानते हैं, आइसोथर्मल के लिए वर्क डन कितना होता है, माइनस आर टी ln V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 क्या लिखूंगा, V3 अपॉन V2, और यहां पर टेम्परेचर क्या आएगा आपके पास, T2। अब मुझे अगर हीट निकालनी है तो हीट आपके पास यहां पर T2 से T2 कट जाएगा, मुझे V3 के टर्म्स में निकालनी है, बस मुझे क्या चाहिए, V2 चाहिए। V2 कैसे भी मुझे मिल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। V2 की वैल्यू पुट करूंगा आपके पास, यहां पर आंसर आ जाएगा, यहां पर माइनस नहीं आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी। यहां पर अगर बात करें एडिबायोटिक प्रोसेस था, ए से बी अगर आपके पास एडिबायोटिक प्रोसेस था तो मैं ये बोल सकता हूं आपके पास v की पावर v1 गामा माइनस 1 t1 इज इक्वल्स टू v2 गामा माइनस 1 t2। ठीक है, तो v1 कितना दे रखा है हमें, 10। गामा कितना हो जाएगा आपके पास, गामा फॉर मोनो एटॉमिक, क्या मोनो एटॉमिक दे रखा है, मोनो एटॉमिक गैस किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 5/3 के बराबर। 5/3 के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 5/3 माइनस 1। T1 कितना दे रखा है, देखिए T1 जो दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है, 600। V2 वॉल्यूम, V2 हमें निकालना था, ये कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 1। टेम्परेचर कितना दे रखा है, देखिए 60, तो ये कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। यहां पर कितना आएगा, 10 की पावर 2/3, 10 की पावर 2/3 इंटू 10 इक्वल्स टू V2 की पावर कितना आएगा यहां पर, 2/3, 2/3। तो हम ये बोल सकते हैं 10 की पावर 5/3 इज इक्वल्स टू V2 की पावर 2/3। 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपके पास V2 किसके बराबर आ जाएगा, 10 की पावर 5/2। V2 हमने निकाल लिया है 10 की पावर 5/2, उसको यहां पर पुट करेंगे। देखिए जो Q मेरे पास आया था BC के लिए, RT2 ln क्या लिखा था हमने, V3 अपॉन V2। RT2 ln V3, V2 हमारे पास कितना आया, V2 हमारे पास निकल के आया, V2 हमारे पास निकल के आया 10 की पावर 5/2, और उसकी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन एक्सप्रेशन आपके पास क्या था, RT2 ln 10, RT2 ln 10, इसको मैं बराबर कर देता हूं RT2 ln 10। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, गिवन था टोटल हीट के रूप में। तो क्या क्या कट गया, ये कट गया आपके पास V3 अपॉन 10 की पावर 5/2 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। V3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 की पावर 7/2। V3 आपके पास 7/2 आ गया। हमसे पूछा था उसने 2 log V3 की वैल्यू, तो 2 log V3 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 log 10 की पावर 7/2, 2 इंटू कितना हो जाएगा 7/2, नेट आपके पास कितना आ गया, 7। कितना आ गया आंसर, 7। आसान क्वेश्चन था, एडिबायोटिक का प्रोसेस लगाया और फाइनली आपके पास आंसर आ गया हमारे पास। एनालिसिस करते हैं आपके पास, अगर एनालिसिस पे ध्यान दें तो कंसेप्ट कहां से यूज हुआ था आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स। अनअटेम्प्टेड कितने लोगों ने किया, 28.33। करेक्ट रिस्पांस कितना था आपके पास, 13.32 सॉरी। रॉन्ग रिस्पांस आपके पास 58.35। डिफिकल्टी लेवल हम मॉडरेट में रखेंगे। आइडल टाइम आप मान सकते हैं 3 to 4 मिनट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास 1 liter flask 6 moles of A undergoes the reaction, A gas gives you P gas. The progress of product formation at 2 temperature T1 and T2 is shown in the figure. If T1 is equals to 2 T2 and delta G2 naught minus delta G1 naught equals to RT2 ln X, then the value of X is. ये पूछा है, डेल्टा G1 स्टैंडर्ड गैस एनर्जी बोल रखी है और वो बोल रहा है T1 और T2 पे। ग्राफ आपके पास दे रखा है, ग्राफ कितना दे रखा है आपके पास, P यहां पर दे रखा है, टाइम यहां पर दे रखा है, T1 और T2 का आपके पास ग्राफ दे रखा है। तो चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। आपके पास रिएक्शन क्या कह रहा है, A गैस गिव्स यू P गैस, A गैस गिव्स यू P गैस। अगर मैं T1 पे देखूं आपके पास एट टेम्परेचर T1 पे देखिए आपके पास P जो है वो कितना बन रहा है आपके पास, 4 मोल्स। कितना बन रहा है, 4 मोल्स। और आपके पास A के कितने मोल्स थे, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। मतलब A के 2 मोल्स हुए और P के कितने हुए आपके पास, 4 मोल्स। एट T2 बात करें, T2 कितना हो गया आपके पास, 6 माइनस, यहां पर देखिए T2 पे कितने मोल्स बन रहे हैं इसके, 2, तो 2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। कितना हो गया आपके पास, 4। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आपके पास कि K इक्विलिब्रियम जो है,
के इक्विलिब्रियम वो कितना आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भाई कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पर के इक्विलिब्रियम कितना आ गया आपके पास 2/4 कितना आ गया आपके पास हाफ आ गया, कितना आ गया आपके पास हाफ आ गया। तो दोनों तरफ निकाल लिया, के इक्विलिब्रियम T1 पे निकाल लिया हमने और के इक्विलिब्रियम क्या निकाल लिया आपके पास T2 पे निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए अब तो आसान है आपके पास, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 करना है। डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा G2 माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम T2 पे और यहां पर T2 माइनस ऑफ RT1 ln के इक्विलिब्रियम एट T1। ठीक है क्या, चलिए यहां पर लिखते हैं माइनस RT2 ln के इक्विलिब्रियम कितना दे रखा है भाई T2 पे हाफ, कितना दे रखा है हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया RT1 ln के इक्विलिब्रियम T1 पे कितना दे रखा है, देखिए कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। यहां पर इसको इंटरचेंज करता हूं तो ये कितना बन जाएगा RT2 ln 2 प्लस RT1 ln 2। ठीक है भाई, आपके पास एक रिलेशन दे रखा है यहां पर T1 और T2 का, T1 और T2 का। ध्यान रखिएगा यहां पर जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो T2 में है, तो मैं T1 को ही चेंज कर लेता हूं। तो T1 किसके बराबर है, T2 के बराबर है RT2 ln 2 प्लस R इंटू 2 T2 ln 2। 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कितना हो जाएगा आपके पास 3RT2 ln 2। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन के अनुसार चेंज करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा RT2 ln 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास RT2 ln x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। अरे बहुत आसान सवाल था, डेल्टा जी को क्या बोलते हैं माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम निकाल लिया आपके पास, सॉल्व कर लिया, मैथमेटिक्स लगा दी। इक्विलिब्रियम का अच्छा सवाल। एनालिसिस देखते हैं आपके पास, एनालिसिस क्या कहता है आपके पास कि जो करेक्ट रिस्पॉन्स था वो कितना था 14%, आपके पास अनअटेम्प्टेड कितने 24%, रॉन्ग रिस्पॉन्स 61%, डिफिकल्टी लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। आइडल टाइम आप 4 to 5 मिनट्स इस क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट P अ नॉन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास साइनेट दे रखा है, फिर आपके पास LiLH4 के साथ रिएक्शन करा रखी है, मतलब रिडक्शन करा रखा है, और उसके बाद एसिटोफिनॉन से रिएक्शन करा रखी है। तो चलते हैं आपके पास, देखिए क्या होगा आपके पास CN था, यहां पर CN था, यहां पर CN, यहां पर CN। अगर LiLH4 के साथ हमने रिएक्शन कराई तो रिडक्शन करेंगे और ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा CH2NH2 में, यहां पर CH2NH2 में 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा CH2NH2, यहां पर CH2NH2 ये आपके पास बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, आपके पास एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्शन कराई, एक्सेस में एसिटोफिनॉन है, PH C डबल बॉन्ड O CH3 क्या करा देते हैं, डिहाइड्रेशन करा देते हैं, H2O को रिमूव कर देते हैं। H2O को अगर रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे C, यहां पर क्या बनेगा आपके पास CH2N डबल बॉन्ड C PH CH3। यहां पर बात करेंगे तो CH2N डबल बॉन्ड C, यहां पर PH और यहां पर CH3। ऐसे ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर नीचे की तरफ CN डबल बॉन्ड C, यहां पर PH, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर N डबल बॉन्ड C, यहां PH और यहां पर CH3। उसने मुझसे क्या पूछा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की बात करी है, तो कार्बन एटम अगर देखें तो सबसे पहले यहां पर कितने आएंगे 6 4 जा 24। नेक्स्ट बात करें आपके पास 1 2 3 4 ही आ जाएंगे, तो टोटल आपके पास sp2 कार्बन एटम कितने हो जाएंगे। sp2 कार्बन एटम की बात करूं तो आपके पास फिनाइल के अंदर 6 × 4 प्लस आपके पास 1 2 3 4 प्लस 4 कितने हो गए 24 + 4 कितना आंसर आ गया 28। क्लियर है बच्चों, आसान क्वेश्चन था। एनालिसिस की बात करते हैं, अमाइंस प्लस एल्डिहाइड कीटोन के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इसके अंदर। अनअटेम्प्टेड लोग कितने हैं 18.79, करेक्ट रिस्पांस मात्र कितना 7.29। हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, इजी कैटेगरी में डालेंगे। कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, फास्फोरस की कुछ रिएक्शंस हैं और लिस्ट 1 लिस्ट 2 में आपके पास प्रोडक्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 में आपके पास कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं।
P2O3 का आपने हाइड्रोलिसिस किया, अगर P2O3 का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनना चाहिए? क्या फास्फोरस +3 में है? तो फास्फोरस +3 में, तो फास्फोरस एसिड बनना चाहिए H3PO3। क्या बनना चाहिए? H3PO3। नेक्स्ट, फास्फोरस प्लस NaOH प्लस H2O, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? बहुत फेमस रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन की। आपके पास फास्फोरस क्या बनेगा? फॉस्फीन गैस बनता है, साथ में NaH2PO2। PCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH, क्या बनेगा भाई? यहां पर आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, Cl, साथ में क्या मिलेगा? POCl3 मिलेगा। H3PO2 H2O AgNO3, तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, तो Ag प्लस साथ में क्या बन जाएगा? H3PO4। H3PO4 देखते हैं, मैच करते हैं आपके पास कौन कौन सा मैच हो रहा है। H3PO4, P का क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, P का 5। अरे यार, एक ही ऑप्शन में है, ये तो करेक्ट हो जाता है। ये तो फर्स्ट अगर एक ही आता तो हमें सेकंड। Q की बात करते हैं, आपके पास Q क्या बन रहा है? फॉस्फीन बन रहा है। क्या Q का 3, Q का क्या होना चाहिए आपके पास? Q की बात करें, H3PO3 बनना चाहिए था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। आपके पास जो हमने बनाए हैं वो क्या बनाए हैं? आपके पास फास्फोरस एसिड बनाया है। अगर फास्फोरस एसिड बनाया है तो वो किसके साथ मैच कर रहा है? P किसके साथ मैच कर रहा है? सेकंड वाले के साथ। तो P का सेकंड दो ऑप्शन में है, सॉरी, P का क्या है आपके पास? दो ऑप्शन में है। Q जो है वो आपके पास कहां है? PH3, क्या थर्ड ऑप्शन में है? तो Q का क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन, दोनों ही हो सकते हैं अभी भी। R का क्या बनाया? CH3C डबल बॉन्ड Cl और POCl3 4 दे रखा है। क्या आपके पास डी ऑप्शन राइट हो गया? S का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, S का क्या हो गया? 5, बिल्कुल सही। तो क्या हो गया आपके पास? डी ऑप्शन। क्लियर है? पी ब्लॉक की रिएक्शंस थी सारी, फास्फोरस से रिलेटेड रिएक्शंस थी। बहुत आसान सवाल। एनालिसिस करते हैं एक बार कि कॉन्सेप्ट कहां से यूज हुआ पी ब्लॉक से। करेक्ट रिस्पॉन्स आपके पास देखिए 47.74% और आपके पास रॉन्ग रिस्पॉन्स 35.38। आइडल टाइम हम मानेंगे आपके पास 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट मेटल कॉम्प्लेक्स साइन इन लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। T2G आप जानते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg और T2G होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें आपके पास FeH2O6, उल्टा चलते हैं कि किसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। FeH2O6+2, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर अगर हम बात करें आपके पास Fe+2 की, Fe+2 क्या होगा आपके पास? 3D5। अगर 3D5 होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मैं बोल सकता हूं आपके पास नीचे की तरफ क्या आएगा? T2G, ऊपर की तरफ क्या आएगा आपके पास? Eg। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2। देखिए ऑप्शन में कोई है क्या? T2G3 और Eg2, तो मैं बोल सकता हूं Q क्या बनना चाहिए? फर्स्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट बात करें MnH2O, Mn+2 क्या बनना चाहिए आपके पास? फर्स्ट। कोई गलती तो नहीं हुई हमसे आपके पास? नेक्स्ट देखें, सॉरी मैंने यहां पर क्या आना चाहिए था? Fe+2 3D6 आना चाहिए था। अगर 3D6 आना चाहिए था तो ये क्या बन जाएगा? दिस। तो हम ये बोल सकते हैं T2G क्या बनेगा? ये 4 बनेगा। तो T2G अगर 4 बनेगा तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या बनेगा? S का आएगा आपके पास फर्स्ट। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम जानते हैं Mn+2 आपके पास 3D5 होगा, Fe+2 कितना होगा? 3D6। नेक्स्ट चलते हैं Mn+2 कितना हो जाएगा? 3D5। अगर 3D5 हो जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या हो जाएगा? T2G3, क्योंकि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, और Eg कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। तो इसका T2G3 और Eg2, हम बोल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन किसका मैच करेगा? Q के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट+3 आपके पास कितना हुआ? कोबाल्ट+3 मेरे पास हुआ 3D6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देखिए यहां पर लिख सकता हूं मैं T2G, यहां पर क्या लिख सकता हूं आपके पास? Eg 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपके पास T2G क्या बनेगा? 6 बनेगा। T2G 6 कहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है P ऑप्शन में, तो P का हम लगा सकते हैं क्या बनेगा आपके पास? थर्ड। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ या फिफ्थ। Fe की चेक करते हैं। FeCl4 आपके पास क्या होना चाहिए था? -2। यहां पर -2 होगा तो ये क्या बनेगा आपके पास? Fe+2। Fe+2 आपके पास कितना आ जाएगा? 3D5। लेकिन बस यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको कि ये आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, नॉट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा?
Eg होगा, ये क्या होगा आपके पास T2G होगा। क्या उल्टा हो जाएगा, आपके पास 3D5 है, 1 2 3 4 5, तो हम ये बोल सकते हैं Eg कितना आया आपके पास 2 आया और T2G कितना आया 3 आया, तो R का क्या हो जाएगा आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर P का क्या हुआ आपके पास 3, P का 3, दो ऑप्शन है अपने पास, Q का 2, Q का 2 भी दो ऑप्शन है, R का क्या हो जाएगा 4, R का 4 और S का क्या हो जाएगा 1, तो कंफर्म हो गया, आपके पास क्या आना चाहिए था, डी आंसर आना चाहिए था। एनालिसिस पे ध्यान देते हैं इसकी। आपके पास देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन था आपके पास, अनअटेंडेड 17, करेक्ट रिस्पांस काफी लोगों ने किया, आपके पास लगभग 60% लोगों ने किया, 59.82 टू बी एग्जैक्ट, और डिफिकल्टी लेवल की बात करूं इजी था, आइडल टाइम इसको करने का 3 to 4 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यही नंबर गेन करने का आपके पास टाइम होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक SN1 SN2, आपका फेवरेट SN1 SN2, क्या सबको आता है ये? आपके पास देखिए लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 पूछ रहा है आपके पास कि रिटेंशन हो रहा है या इनैंशोमर्स बन रहे हैं या डायस्टेरियोमर्स बन रहे हैं। लास्ट वाले में देखिए मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स भी बोला हुआ है। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, लिवियो रोटेटरी दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, लिवियो मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया ना, नेगेटिव साइन कर रखा है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, और आपके पास एक्वस NaOH डाला, SN2 रिएक्शन बनाई, देखते हैं क्या होता है। 2 इथाइल पेंटेन है, सी 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 सी, पेंटेन बना दिया, 2 पे क्या लगा दिया मैंने, इथाइल लगा दिया, 1 पे ब्रोमीन लगा दिया। अगर आपने यहां पर एक्वस NaOH लिया, SN2 रिएक्शन कराई है, क्या कराई है आपके पास, SN2 रिएक्शन कराई है, तो मैं कह सकता हूं आपके पास सी सी सी, यहां पर क्या बन जाएगा, Br की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा। क्या ये कायरल कार्बन था, नहीं था, तो अगर कायरल कार्बन ही नहीं था तो आपके पास R और S बनने का मतलब ही नहीं, Br हटेगा और क्या लग जाएगा आपके पास, OH लग जाएगा, और यहां पर दोनों तरफ क्या है आपके पास, HH है, तो मैं कह सकता हूं कॉन्फिगरेशन तो क्या रहा, रिटेंशन, क्यों, क्योंकि ये कायरल कार्बन था, अगर ये R होगा तो क्या ये भी R होगा, इसका कॉन्फिगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो दोनों ही क्या होंगे आपके पास, सेम कॉन्फिगरेशन का होगा। तो हम पहला देख सकते हैं P का क्या होना चाहिए आपके पास, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन P का क्या दे रखा है आपके पास 2। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास 1 ब्रोमोपेंटेन है, 1 ब्रोमोपेंटेन है, अगेन SN2 रिएक्शन कराइए आपके पास, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 पे Br लगा हुआ है, एक्वस NaOH कराया, और क्या कराया आपके पास, SN2 रिएक्शन कराई। अगर आपने SN2 रिएक्शन कराई, सी 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 सी, पेंटेन बना दिया, Br हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अगर ये R है क्योंकि कायरल कार्बन है, अगर ये R है तो वो S है, और ये S है तो वो क्या है, R है, तो मैं कह सकता हूं आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है Q के लिए, Q के लिए आपके पास मैच कर रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, Q के लिए आपके पास मैच कर रहा है फर्स्ट। हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, हमारा आंसर बी होना चाहिए, P का 2 Q का 1। आगे और चेक करते हैं, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन है, SN1 रिएक्शन कराई है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन है, और इसके अंदर आपने क्या डाला, एक्वस NaOH डाला, 3 डिग्री है, लेकिन बोल भी दिया SN1 कराना है, Br हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, sp2 कार्बन पे ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे आपके पास सी सी सी, यहां पर CH3 कर देते हैं, और यहां पर क्या कर देते हैं आपके पास OH, पॉजिटिव चार्ज था तो R प्लस S दोनों बनेंगे, तो मैं बोल सकता हूं मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स। ऑप्शन देखते हैं आपके पास क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स, R का क्या आ जाएगा आपके पास थर्ड, R का थर्ड, क्या हम सही ऑप्शन पे पहुंचते जा रहे हैं। लास्ट वाला चेक करते हैं आपके पास S का क्या बोल रहा है 5, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूं आपके पास एक्वस NaOH SN1 रिएक्शन होगी, ये हटके अगेन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो यहां पर आपके पास R और S दोनों बनेंगे। लेकिन क्या ये वाला कार्बन भी तो कायरल है, अगर ये वाला कार्बन कायरल है तो या तो ये R हो सकता है या S हो सकता है, मैं मान लेता हूं आपके पास क्या है, R है, तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आपके पास R प्लस R, और एक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा आपके पास R प्लस S, R प्लस R बनेगा और R प्लस S बनेगा, ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स, क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो मैं बोल सकता हूं आपके पास S का क्या हो गया आपके पास
5 हो गया। क्या हमें सही उत्तर मिल चुका है? सही उत्तर हमारे पास क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। बच्चों समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था और एक बेसिक कंसेप्ट आपके पास लग रहा था। हम जानते हैं कि SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है और आपके पास SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है। चलिए एनालिसिस देखते हैं एक बार। आपके पास अनअटेम्प्टेड कितने थे? 46.69। करेक्ट रिस्पॉन्स आपके पास 23.61। मॉडरेट या डिफिकल्टी लेवल आप मान सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट की साइड था क्योंकि बच्चे एंशियोमर्स डायस्टियोमर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। आपके पास आइडल टाइम कितना है? 4 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 17th क्वेश्चन कुछ ऑर्गेनिक से ही। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन द लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द नेम्ड रिएक्शन मेंशन्ड इन द लिस्ट 1। ओके, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहां पर क्या हुआ कि हमें पहले यहां पर प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट से हमें देखना है कि वो कौन सी रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो देखिए चलते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट साइड ही चलते हैं। आपके पास प्रोडक्ट ही बनाते हैं। एसिटोफिनॉन है। एसिटोफिनॉन क्या हुआ? PHC डबल बॉन्ड O CH3। ZnHgHCl क्या करता है? क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है? कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो उसकी टोपी उड़ा देता है। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की क्या उड़ा देता है? टोपी। तो मैं बोल सकता हूं आपके पास ये क्या होगा? PHCH2CH3। PHCH2CH3। ठीक है क्या? नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास टॉलिन था। टॉलिन के अंदर क्या किया आपने? टॉलिन के अंदर KMnO4 KOH और हीट किया। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके अंदर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई जाती तो क्या बन जाता आपके पास? यहां पर बन जाता C डबल बॉन्ड O Cl। C डबल बॉन्ड O Cl। नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन के अंदर क्या बन? CH3Cl। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कराइए आपके पास, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन क्या बन जाता? टॉर्लिन बन जाता। एनिलीन। एनिलीन के अंदर आपके पास क्या बनता? डाइजोनियम सॉल्ट Na2 प्लस HCl डालते तो यहां पर N2 प्लस और Cl माइनस बन जाता। ठीक है। नेक्स्ट फिनॉल के अंदर जिंक प्लस हीट किया तो क्या करते? रिडक्शन कर देता, खाली क्या बना देता? बेंजीन। अब आपके पास मैच करते हैं कि इटार्ट्स रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? आपके पास टॉर्लिन। इटार्ट्स रिएक्शन में क्या यूज करते हैं भाई? हम टॉर्लिन। इसके अंदर ही तो CrO2Cl2 डालते हैं आपके पास, तभी तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो P का क्या होना चाहिए आपके पास? P का होना चाहिए थर्ड। P का थर्ड हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है, P का थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते थे? कॉपर प्लस HCl डालते थे। किसके अंदर? डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। क्या मेरे को फोर्थ दिख रहा है? बिल्कुल। यहां पर हम क्या करते थे गेटरमैन रिएक्शन के अंदर? N2 प्लस होता था, Cl माइनस होता था और कॉपर प्लस कॉपर प्लस क्या डाल देते थे? HCl। कॉपर प्लस HCl डालते थे, आपके पास गेटरमैन रिएक्शन हो जाती थी। तो क्या होना चाहिए? Q का फोर्थ। हमें हमारा आंसर मिल चुका है। फिर भी और चेक करते हैं। आपके पास R गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या आता था? गेटरमैन कॉच रिएक्शन की बात करूं आपके पास तो हम बेंजीन यूज करते थे। क्या यूज करते थे? बेंजीन। बेंजीन के अंदर CO प्लस HCl यूज करते थे, जहां पर आपके पास क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था। तो हम ये बोल सकते हैं R का क्या होना चाहिए आपके पास? R का होना चाहिए फिफ्थ। R का क्या होना चाहिए? फिफ्थ। बिल्कुल। तो S का क्या हो जाएगा? सेकेंड। रोजरबैंड सेकेंड आपके पास। टॉलिन के अंदर यहां पर हमने जो आपके पास एसाइल क्लोराइड बनाया है तो ये क्या बन गया आपके पास? S का 2। फाइनल आंसर की बात करें तो हम फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी। तो P का थर्ड, Q का फोर्थ, R का 5 और S का सेकेंड। एनालिसिस की बात करें तो आप देखिए कितने लोगों ने करेक्ट किया। तो करेक्ट रिस्पॉन्स आपके पास 45.18% था, अनअटेम्प्टेड 17.07% था, रॉन्ग रिस्पॉन्स आपके पास 37.75% था। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपके पास मॉडरेट, आइडल टाइम आपके पास 3 मिनट्स। अगर हम पूरे पेपर की एनालिसिस करें तो आपके पास इजी हमारे पास थे 29%, हार्ड आपके पास 24%, ओवरऑल आपके पास पेपर कितना था? मॉडरेट था 47%। स्ट्रेटजी आप देखिए, रैंक 1 जो था यहां पर टोटल 360 आउट ऑफ कितने ले था? 341। और केमिस्ट्री के अंदर 120 में से कितने हाईएस्ट थे उसके? 117 मार्क्स। तो देखिए आपके पास 120 में से 117 मार्क्स आपके पास थे। लास्ट रैंक की बात करें CRL 26321, 21 मार्क्स थे उसके केमिस्ट्री में। ओवरऑल पेपर की बात करें आपके पास मॉडरेट था। तो इसी तरीके से आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। आपके पास केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके पास मेटलर्जी,
पॉलीमर्स, केमिस्ट्री लाइफ, ये सब चैप्टर्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। इन सब चैप्टर्स को छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज रिवाइज कीजिए। और यहाँ पर हम जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस लेके आए हैं 2018 से लेके 2024 तक की, प्लीज इस सीरीज को रिलीजियसली आपके पास देखिए, नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन सीखिए, कंसेप्ट सीखिए और इस सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट पेपर के लिए फिर मिलेंगे।